शतरंज का खेल। एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक अकबर बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार वैभव, ज्ञान और चतुराई का अद्वितीय संगम था। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री और दरबारी थे, लेकिन बीरबल की बात ही कुछ और थी। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और कई बार शिक्षक की भूमिका भी निभाते थे। सम्राट अकबर को शतरंज का खेल बहुत पसंद था। वह घंटों बैठकर यह खेल खेलते और जब कोई उन्हें कड़ी टक्कर देता तो उन्हें बड़ा आनंद आता। उनके दरबार में कई कुशल खिलाड़ी थे, लेकिन कोई भी उन्हें नियमित रूप से हराने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय बीरबल के। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में आए और बड़े उत्साह में बोले, आज मैं बीरबल से शतरंज खेलूंगा और आज मैं हर हाल में जीतूंगा। बीरबल मुस्कराए और झुककर बोले, हुजूर, यदि आपकी इच्छा है तो बीरबल आज सिर्फ राजा के साथ नहीं, एक सच्चे खिलाड़ी के साथ खेलेगा। दरबारियों में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वह हमेशा अपनी चतुराई से सबको चौंका देते थे। वे चाहते थे कि आज बीरबल परास्त हो। अकबर बोले, तो फिर तैयार हो जाओ बीरबल, आज का मुकाबला विशेष होगा, लेकिन एक शर्त है। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म बादशाह सलामत। अकबर बोले, आज जो हारेगा वह अगले 7 दिन तक विजेता की हर बात मानेगा, चाहे वह आदेश हो या निवेदन। बीरबल थोड़े सोच में पड़े, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर यह खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए है और कोई अनुचित आदेश नहीं होगा, तो बीरबल तैयार है। अकबर ने हामी भरी और खेल शुरू हुआ। शतरंज की चालें और मन की चालें। शतरंज का खेल शुरू हुआ। दरबार में विशेष आसन लगाए गए थे और प्रमुख दरबारी भी खेल को देखने आए। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, बीरबल अपनी चतुराई दिखाते गए, लेकिन इस बार अकबर भी पूरी तैयारी से आए थे। खेल कड़ी टक्कर का हो गया। कुछ चालों के बाद अकबर को बढ़त मिलती दिखी। बीरबल मुस्करा रहे थे, मानो कुछ सोच रहे हों। कुछ समय बाद बीरबल ने एक चाल चली, जो बहुत ही साहसिक थी। दरबारियों को लगा कि बीरबल गलती कर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही अगली 2 चालें चली गईं, अकबर का ऊंट फंस गया, फिर घोड़ा, और फिर उनका एक हाथी भी मार दिया गया। अकबर थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने भी एक चाल में बीरबल का मंत्री ले लिया और कुछ राहत महसूस की। लेकिन बीरबल ने एक ऐसी चाल चली जिससे अकबर का राजा चारों ओर से घिर गया। शाह मात, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। अकबर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो खेल ही पलट दिया। अब 7 दिन तक मैं तुम्हारे आदेश मानने को तैयार हूं। लेकिन देखो, कोई ऐसा आदेश मत देना जो बादशाह की गरिमा के खिलाफ हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बीरबल आपसे ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे आपकी शान पर आंच आए। परंतु आपसे सीखने की यह घड़ी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पहला दिन, सादगी का सबक। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और सम्राट से निवेदन किया, जहां पनाह, आज मैं चाहता हूं कि आप सादा वस्त्र पहने और बिना किसी रथ या जुलूस के नगर भ्रमण करें। अकबर ने चौंक कर देखा, पर क्यों? बीरबल बोले, आपने बहुत से राजाओं को पराजित किया है, पर कभी अपने अहंकार को पराजित नहीं किया। आज प्रजा को दिखाइए कि उनका राजा भी सादगी में विश्वास रखता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ठीक है बीरबल। उस दिन अकबर साधारण कपड़ों में सड़कों पर निकले। जनता हतप्रभ थी। उन्होंने देखा कि उनका सम्राट बिना सैनिकों के, बिना रथ के, सामान्य मनुष्य की तरह चल रहा है। लोगों ने उनका और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया।
दूसरा दिन न्याय की परीक्षा। बीरबल ने कहा, आज आप दरबार में बिना किसी पूर्व निर्णय के सभी विवादों की सुनवाई करें, चाहे वह आम हो या खास, और हर निर्णय विवेक के आधार पर लें। अकबर सहमत हुए। उस दिन कई मामलों में न्याय हुआ, कुछ में अमीर दरबारियों को भी फटकार मिली। बीरबल ने बाद में कहा, जहां न्याय निष्पक्ष होता है वहां सच्चा शासन होता है। अकबर चुप रहे, लेकिन मन ही मन बीरबल की बात को सराहा। तीसरा दिन सेवक बनकर सेवा। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज आप एक दिन के लिए रसोई घर में काम करेंगे और रात्रि का भोजन खुद अपने हाथों से दरबारियों को परोसेंगे। अकबर को यह सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन वचन निभाना था। अकबर ने रसोई घर में जाकर खाना पकाने में मदद की। जब उन्होंने भोजन परोसा तो दरबारियों की आंखों में आदर का भाव था। उनमें से कई को पहली बार अहंकार के नीचे छुपे अपने राजा की सरलता दिखी। चौथा दिन किसानों के बीच। बीरबल ने अगली चुनौती दी, आज आप एक किसान के खेत में जाकर काम करेंगे। अकबर फिर चौंके। बीरबल, तुम सच में मुझे काम पर लगाना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो राजा अपने किसानों की तकलीफ नहीं जानता वो उनके लिए न्यायपूर्ण निर्णय कैसे ले सकता है। अकबर ने स्वीकार किया। उन्होंने खेत में जाकर खुद हल चलाया, मिट्टी में हाथ रंगे। उन्होंने देखा कि कैसे सूरज की तपिश में भी किसान दिन भर मेहनत करता है। वह अनुभव उनके लिए एक बड़ी सीख था। पांचवा दिन बच्चों के साथ। बीरबल ने कहा, आज आप कुछ अनाथ बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उनके साथ खेलेंगे, कहानियां सुनाएंगे और खाना खाएंगे। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई, एक राजा की जो अहंकारी था और कैसे एक साधु ने उसे विनम्र बनाया। बच्चों ने तालियां बजाईं और हंसी खुशी में दिन बीता। अकबर ने महसूस किया कि एक सम्राट के जीवन में करुणा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी वीरता। छठा दिन आत्मचिंतन। बीरबल ने कहा, आज आप एकांत में एक दिन बिताएंगे, कोई शाही काम नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ स्वयं से संवाद। अकबर ने पूछा, क्या यह जरूरी है? बीरबल बोले, जो स्वयं से नहीं मिल पाता वह दूसरों को भी नहीं समझ सकता। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने नदी किनारे समय बिताया, बीते वर्षों पर विचार किया, अपने निर्णयों पर सोचा और खुद को एक बेहतर राजा बनाने का संकल्प लिया। सातवां दिन समापन और सम्मान। आखिरी दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, आपने 7 दिन तक वचन निभाया और बहुत कुछ सीखा। अब मैं एक आखिरी विनती करता हूं। अकबर बोले, हुक्म करो बीरबल। आज आप मुझे अपना गुरु मानकर सार्वजनिक रूप से मेरा सम्मान करें, ताकि सब जाने कि ज्ञान चाहे किसी से भी मिले, राजा को झुकना पड़ता है। अकबर मुस्कराए। वह जानते थे कि यह बीरबल की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी ही परीक्षा थी। उन्होंने बीरबल के चरणों को स्पर्श किया और सबके सामने कहा, बीरबल, तुम मेरे सच्चे मार्गदर्शक हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विवेक ने मुझे एक बेहतर इंसान और बेहतर सम्राट बनाया है। समाप्ति। राजा और रत्न। उस दिन के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। दरबारियों की ईर्ष्या भी धीरे धीरे सम्मान में बदल गई। अकबर ने कहा, शतरंज की हार ने मुझे जीवन की जीत का मार्ग दिखाया। बीरबल, तुम सिर्फ मेरे नवरत्नों में से नहीं, मेरे हृदय के भी रत्न हो। बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, बीरबल सिर्फ एक सेवक है जो आपके उजाले को और उज्ज्वल बनाना चाहता है। बीरबल और अदृश्य अपराधी। एक रहस्य, न्याय और बुद्धिमत्ता से भरी कहानी। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न्याय, बुद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था।
उनकी राजधानी आगरा का दरबार न केवल एक राजनीतिक केंद्र था, बल्कि वहां ज्ञान, कला और चातुर्य का संगम भी देखने को मिलता था। उनके नवरत्नों में सबसे चहेते और प्रसिद्ध थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दूरदराज के देशों में भी मशहूर थे। उनकी उपस्थिति दरबार को रोशन कर देती थी और उनकी सूझबूझ से न जाने कितने जटिल मामले सुलझ जाते थे। घटना की शुरुआत। एक दिन की बात है। अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे कि अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घबराहट में बोला, हुजूर, कोषागार से भारी मात्रा में सोना चोरी हो गया है। अकबर चौंक उठे। मुगल साम्राज्य का कोषागार, जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, वहां से चोरी हो जाना यह असंभव सा लगता था। क्या कहा? कोषागार से चोरी? अकबर की आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। जी हुजूर, सुबह जब हमने हिसाब देखा तो पाया कि लगभग 50,000 अशर्फिया गायब हैं। चौकीदारों से पूछताछ की गई। जी जहांपनाह, लेकिन सब कहते हैं कि रात भर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भनक नहीं लगी। न कोई दरवाजा टूटा है, न ताले टूटे हैं। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की एंट्री। बीरबल दरबार में पहुंचे और पूरी बात सुनी। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, यह चोरी बाहर के किसी व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की करतूत है। तो क्या तुम जानते हो चोर कौन है? अकबर ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन अगर मुझे 2 दिन का समय मिले और एक योजना पर अमल करने की अनुमति तो मैं उसे पकड़ सकता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल की रहस्यमयी योजना। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब आदेश जारी किया। कोषागार में कार्यरत सभी कर्मचारियों, रक्षकों और अधिकारियों को दरबार में बुलाया जाए। हर एक व्यक्ति को एक एक लकड़ी की छड़ी दी जाएगी, जो सबकी लंबाई में बराबर होगी। लोग हैरान थे कि बीरबल छड़ी क्यों दे रहे हैं। बीरबल बोले, यह जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति दोषी है, उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी कर्मचारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर चले गए, कुछ सहमे हुए और कुछ भ्रमित। रात की बेचैनी। रात भर लोग बेचैन रहे। जो निर्दोष थे वे छड़ी को ताकते रहे और जो दोषी थे वे चिंता में डूबे रहे। दरअसल बीरबल ने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि उन्हें लोगों के मनोविज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने सोचा, अगर चोर डर जाएगा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी तो वह घबराकर उसे काट देगा। अगले दिन की सच्चाई। अगली सुबह सभी कर्मचारी दरबार में उपस्थित हुए और अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने सबकी छड़ियां इकट्ठा की और एक एक करके नापने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। जहांपनाह, यही है वह चोर। अकबर चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने वह छड़ी दिखाई जो बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। इस व्यक्ति ने रात में डर के कारण अपनी छड़ी काट दी, यह सोचकर कि अगर वह लंबी हुई तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यह तो केवल एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। अकबर हंसे। बीरबल, तुम सच में बेजोड़ हो। उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उसने चोरी स्वीकार कर ली। एक और मोड़, सिर्फ चोरी ही नहीं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति अकेला नहीं था। उसने बताया कि दरबार के 2 अन्य उच्च अधिकारियों ने भी उसे इस काम के लिए उकसाया था और बदले में उसे एक बड़ा हिस्सा देने का वादा किया था। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि अपराध केवल एक कर्मचारी का था,
लेकिन यह तो दरबार के भीतर तक फैला षड्यंत्र था। बीरबल ने तुरंत इन दोनों अधिकारियों को दरबार में बुलाया और उनसे सामान्य सवाल पूछने लगे, जैसे कि उस रात वह कहाँ थे, क्या कर रहे थे, चोरी के दिन उनके कार्य क्या थे इत्यादि। उनकी बातों में विरोधाभास था। एक कह रहा था कि वह बीमार था, जबकि दूसरा कह रहा था कि वह उसी के साथ कोषागार का हिसाब कर रहा था। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इन दोनों के उत्तरों में तालमेल नहीं है। यह साफ है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर ने दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। न्याय और निष्कर्ष। अगले कुछ दिनों में गहन जांच हुई और बीरबल के मार्गदर्शन में पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। चोरी का सारा सोना बरामद कर लिया गया और तीनों अपराधियों को उचित दंड दिया गया। अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल चोर पकड़ा गया बल्कि पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि न्याय के सच्चे रक्षक हो। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपके राज्य में अन्याय न फैले। एक राजा की प्रतिष्ठा उसके न्याय में बसती है और मैं बस उसी का सेवक हूं। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध को पकड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और मनोविज्ञान की समझ भी जरूरी है। जब हम किसी को सच बोलने की चुनौती देते हैं तो डर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। न्याय करने वाला अगर निष्पक्ष और धैर्यवान हो तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। समापन। अकबर ने उस घटना के बाद बीरबल को न्याय विजेता की उपाधि दी और कोषागार की सुरक्षा में कई सुधार करवाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता एक बार फिर साबित हो गई थी। कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, बीरबल की नजरों से बच नहीं सकता। बीरबल की न्याय की घड़ी। अकबर और बीरबल की एक प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल केवल तलवारों और विजयों से नहीं बल्कि न्याय, बुद्धि और विवेक के कारण भी प्रसिद्ध था। उनकी अदालत में बैठते थे कई गुणी और विद्वान, लेकिन उनमें से सबसे तेज दिमाग और सबसे प्रिय थे राजा बीरबल। बीरबल की बातें जितनी सरल होती उतनी ही गहरी भी। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्होंने कई बार सम्राट को संकट से निकाला और कई बार खुद को भी। यह कहानी उन दिनों की है जब बीरबल केवल एक मंत्री नहीं बल्कि सम्राट के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुके थे। एक रहस्यमयी मामला। एक दिन दरबार में हलचल मच गई। राजधानी के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत दर्ज कराई। जहांपनाह, मुझसे बीती रात चोरी हो गई है। लाखों की संपत्ति, बहुमूल्य आभूषण और सोने चांदी की मुद्राएं गायब हैं। कोई सुराग नहीं मिला है और चौकीदारों ने भी कुछ नहीं देखा। अकबर ने तुरंत सतर्कता बरती और पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? जी, शक तो है, लेकिन प्रमाण नहीं है। मेरे 3 नौकर हैं जो घर में रहते हैं, तीनों सालों से मेरी सेवा में हैं। लेकिन चोरी के समय घर में और कोई नहीं था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तीनों नौकरों को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में तीनों नौकर दरबार में खड़े थे, सिर झुकाए, पसीना पोंछते हुए। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन तीनों में से असली चोर को पहचान सकते हो? बीरबल मुस्कराए। उन्होंने तीनों को ध्यान से देखा और फिर बोले, जहांपनाह, हमें इनसे बातचीत करनी होगी। लेकिन इस बार हम सीधा आरोप नहीं लगाएंगे। हमें इनकी आत्मा को बोलने देना होगा। बीरबल ने तीनों से सामान्य सवाल पूछने शुरू किए। जैसे,
चोरी की रात कहाँ थे? क्या सो रहे थे या जाग रहे थे? किसने आखिरी बार तिजोरी देखी थी? तीनों ने लगभग एक जैसी कहानियां सुनाई। कोई हकलाया नहीं, कोई फंसा नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन बीरबल की नजर उनके चेहरों की छोटी छोटी हरकतों पर थी। बीरबल बोले, अब हम इनसे अग्नि परीक्षा लेंगे, मगर आग नहीं, बातों की। एक विचित्र योजना। बीरबल ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने दरबार के कोने में एक बड़ी तांबे की घंटी मंगवाई और कहा, यह है न्याय की घंटी। यह घंटी ईमान और पाप की पहचान करती है। अब तीनों नौकर बारी बारी से इस घंटी को छुएंगे। सभी दरबारी अचंभे में थे। यह कैसी घंटी है? इसमें क्या जादू है? बीरबल ने तीनों नौकरों को कहा, अगर किसी ने चोरी की होगी तो इस घंटी को छूते ही उसका मन कांप उठेगा। वह चाहे जितना शांत दिखे, उसके हाथ की कंपन और चेहरे का भाव उसकी आत्मा को उजागर कर देगा। पहला नौकर आया, उसने घंटी को हाथ लगाया। शांत था, पर आंखें नीची थीं। दूसरा नौकर आया, उसने भी घंटी छुई। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। तीसरा नौकर आया, वह थोड़ी देर तक घंटी को घूरता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिना छुए ही कहने लगा, माफ कीजिए हुजूर, मैं बहुत धार्मिक हूं। मैं किसी पवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाता। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही तीसरा नौकर चोर है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है? बीरबल बोले, न्याय की घंटी में कोई चमत्कार नहीं, लेकिन डर का असर जरूर था। मैंने घंटी पर हल्दी मलवाई थी। अगर कोई उसे छुए तो उसकी हथेली पर हल्दी के निशान आ जाते। पहले दो नौकरों के हाथ पीले थे, यानी उन्होंने घंटी छुई। लेकिन तीसरे के हाथ एकदम साफ थे। इसका मतलब है कि उसने घंटी छूने से बचने की कोशिश की, डर के कारण। तीसरे नौकर के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने घुटनों पर गिरकर स्वीकार किया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने चोरी की। मैं सब लौटाने को तैयार हूं। एक और मोड़। मगर बीरबल इतने पर नहीं रुके। उन्होंने तीसरे नौकर से पूछा, क्या तुमने अकेले चोरी की? वह बोला, जी नहीं। मालिक के बेटे ने मुझसे कहा था कि यह सब उसका हिस्सा है। उसे व्यापार में नुकसान हुआ था और वह अपने पिता से डरता था। उसी ने कहा था कि तिजोरी से कुछ निकाल लें और मैं उसकी मदद कर दूं। अब मामला और गंभीर हो गया। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? व्यापारी कांप गया। उसने रोते हुए स्वीकार किया, जी, मेरा बेटा पिछले कुछ समय से परेशान था, मगर मैंने सोचा नहीं था कि वह इस हद तक जाएगा। अकबर का न्याय, बीरबल की दृष्टि। अकबर ने कुछ समय विचार किया और फिर निर्णय सुनाया। नौकर को चोरी के लिए उचित सजा दी जाएगी, लेकिन उसने सच स्वीकार किया और चोरी का माल वापस किया, इसलिए सजा में थोड़ी छूट दी जाएगी। व्यापारी के बेटे को कठोर चेतावनी दी गई और कुछ समय के लिए उसे व्यापारिक कार्यों से दूर रखा गया, ताकि वह आत्मचिंतन कर सके। अकबर बोले, जो सत्य स्वीकार करता है उसे सुधार का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अन्याय को कभी माफ नहीं किया जा सकता। बीरबल का संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, हर बार चोर हथियार से नहीं, डर से पकड़ा जाता है। सच्चा न्याय वही है जो केवल सजा नहीं, समझ भी दे। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा,
बीरबल, तुम्हारा न्याय सच्चाई को रोशनी देता है। तुम्हारे जैसे मंत्री के होते हुए मुझे अपने साम्राज्य पर गर्व है। सीख और संदेश। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। न्याय के लिए केवल कानून नहीं, मनोविज्ञान और बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। झूठ कितना भी सजाया जाए, अंततः सच की रोशनी में वह उजागर हो ही जाता है। डर और अपराध हमेशा साथ चलते हैं, और सच्चा न्याय डर को पहचानकर अपराध तक पहुंचता है। राजा और न्यायाधीश को केवल दंड नहीं, दया और दिशा भी देनी चाहिए। समापन। इस घटना के बाद बीरबल को राज्य न्यायरत्न की उपाधि दी गई और दरबार में एक विशेष सम्मान समारोह रखा गया। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, जब तक इस दरबार में बुद्धि की जगह बनी रहेगी, तब तक अन्याय को सिर उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, और जब तक बीरबल है, तब तक अकबर का न्याय अमर रहेगा। बीरबल और अंधा न्याय। एक रहस्य और न्याय से जुड़ी अनोखी कहानी। भूमिका। बात उन दिनों की है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। उनकी राजधानी में स्थित भव्य दरबार में देश के कोने कोने से लोग न्याय और सहायता के लिए आया करते थे। दरबार की शान थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से दूर देशों तक प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मामले की गूंज। दरबार में दो प्रतिष्ठित व्यापारी हाजिर हुए, सेठ हरिनारायण और सेठ शिवलाल। दोनों ही धनवान, प्रतिष्ठित और पुराने मित्र थे, लेकिन आज वे एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। हरिनारायण ने दरबार में शिकायत दर्ज की, जहांपनाह, मैंने शिवलाल को 2 महीने पहले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। अब जब मैंने उनसे वापसी की मांग की तो यह इनकार कर रहे हैं। शिवलाल ने तुरंत पलटवार किया, यह सरासर झूठ है जहांपनाह, मैंने उनसे कोई धन नहीं लिया। अकबर ने हैरानी से दोनों को देखा और फिर बीरबल से कहा, इस विवाद का निर्णय तुम्हें ही करना होगा। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने दोनों से विस्तार से पूछताछ की। हरिनारायण ने कहा, मैंने उन्हें धन उनके घर पर दिया था। हमने कोई दस्तावेज नहीं बनाया क्योंकि हम पुराने मित्र हैं और मैंने भरोसे में आकर यह गलती की। शिवलाल मुस्कराए, देखा जहांपनाह, कोई दस्तावेज नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ झूठी कहानी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, चूंकि कोई दस्तावेज या गवाह नहीं है तो हमें भरोसे की परतों को खंगालना होगा। एक छोटी सी युक्ति। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को 1 दिन के लिए नजरबंद किया जाए और उनके घरों की तलाशी ली जाए। दरबार के गुप्तचरों ने दोनों घरों की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिला। अगले दिन बीरबल ने दोनों को फिर बुलाया और पूछा, क्या आप दोनों में से किसी ने वह धन किसी बर्तन में रखा था? हरिनारायण बोले, मैंने तो सीधे उनके हाथ में दिया था। बीरबल ने गुप्तचरों को इशारा किया और कहा, शिवलाल के घर के पिछवाड़े एक पुराना कुआं है। वह काफी समय से इस्तेमाल में नहीं है। शिवलाल चौंके, वो तो बंद पड़ा है, कोई उपयोग नहीं उसका। बीरबल मुस्कराए, फिर भी चलिए उसे खोलकर देख लेते हैं। कुएं का रहस्य। जब कुएं की सफाई की गई तो उसके तल में एक लोहे का संदूक निकला, उसमें वही स्वर्ण मुद्राएं थीं। साथ में एक रसीद भी थी, हरिनारायण के हस्ताक्षर सहित। अकबर चौंक गए, तो क्या शिवलाल ने झूठ बोला? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, प्रतीत तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ तो अधूरा है।
उन्होंने हरिनारायण की ओर देखा और पूछा, यह रसीद तुमने कब दी थी? हरिनारायण बोला, उसी दिन जब धन दिया। बीरबल ने रसीद को गौर से देखा, स्याही नई थी। अब बीरबल की नजर तेजी से घूमी और बोले, शिवलाल निर्दोष नहीं हैं, लेकिन हरिनारायण भी पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं। दरबार स्तब्ध रह गया। सच की परतें। बीरबल ने खुलासा किया, शिवलाल ने धन लिया था, लेकिन उसे छिपा दिया और इनकार कर दिया। यह रसीद दरअसल हरिनारायण ने बाद में बनवाई और धोखे से पुराने कागज पर लिखी ताकि न्यायालय में सबूत हो। दोनों अपने अपने स्वार्थ में झूठ बोल रहे हैं। एक ने धन लिया और छिपाया, दूसरा सच को मोड़कर पेश कर रहा है। अकबर बोले, तो फिर न्याय कैसे होगा? बीरबल ने कहा, न्याय वही होगा जो दोनों के लिए सीख बने। बीरबल का न्याय। बीरबल ने निर्णय सुनाया। शिवलाल को स्वर्ण मुद्राएं तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया। हरिनारायण को सार्वजनिक चेतावनी दी गई कि भविष्य में न्याय के नाम पर कोई झूठा दस्तावेज बनवाने का प्रयास न करे। दोनों से दंडस्वरूप 5,000 मुद्राएं राज्य को दान करने को कहा गया, जिससे अनाथों के लिए आश्रय बनाया जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा यह न्याय न केवल धन का बल्कि चरित्र का भी निर्णय है। बीरबल की सीख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा न्याय वह नहीं जो केवल सुनाई दे, बल्कि जो भीतर की सच्चाई को उघाड़ दे। किसी को धोखा देने से पहले इंसान खुद को धोखा देता है। यदि विश्वास की नींव ही हिल जाए तो रिश्ता और न्याय दोनों ढह जाते हैं। समापन और सीख। यह कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। एक, भरोसे और दोस्ती में भी पारदर्शिता जरूरी होती है। दो, सच और झूठ दोनों जब मिल जाते हैं तो न्याय सबसे कठिन हो जाता है। तीन, एक चतुर न्यायाधीश सिर्फ कानून नहीं पढ़ता बल्कि इंसान की मनोवृत्ति भी समझता है। 4, बीरबल जैसे न्यायप्रिय और विवेकी नेता समाज के लिए अनमोल होते हैं। अंतिम दृश्य। जब सब दरबार से जा रहे थे, अकबर ने धीरे से बीरबल से पूछा, अगर तुम न होते तो क्या हम कभी ये जान पाते कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, जब दोनों पक्ष बहुत आत्मविश्वास से बोलें तो समझ लीजिए कि कुछ छिपा है। और जब न्याय अंधा होता है तो उसे बुद्धि का सहारा देना पड़ता है। अकबर हंस पड़े और बोले, इसलिए तो कहते हैं, जहां अकबर वहां बीरबल जरूरी है। बीरबल और सोने की मूरत। एक दिलचस्प अकबर बीरबल कथा। भूमिका। अकबर का दरबार अपने न्याय और वैभव के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। उस दरबार का सबसे बुद्धिमान और प्रिय सदस्य था राजा बीरबल। बीरबल की चतुराई ने सम्राट अकबर को न केवल राजनीतिक मुश्किलों से निकाला बल्कि इंसानी प्रवृत्ति को भी बेहतर ढंग से समझने का नजरिया दिया। इस बार दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल न्याय की परीक्षा ली बल्कि लालच और चतुराई के बीच की पतली रेखा को भी उजागर किया। गांव का अनोखा उपहार। एक दिन राजधानी के पास के गांव से कुछ ग्रामीणों का एक दल दरबार में उपस्थित हुआ। उनके हाथ में एक कपड़े से ढकी हुई कोई भारी वस्तु थी। उन्होंने जमीन पर कपड़ा हटाया तो सभी की आंखें चौंधिया गईं। वहां थी एक खालिस सोने की मूरत जो कि एक पुराने किसान की याद में बनाई गई थी। गांव के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, यह हमारे गांव के वृद्ध किसान धर्मदास की मूरत है जो बहुत ही परोपकारी और दयालु थे। उनकी मृत्यु के बाद हमने मिलकर सोने की यह प्रतिमा बनवाई है और यह आपको भेंट देने आए हैं। अकबर ने मुस्कराकर कहा,
यह तो बहुत सुंदर है, परंतु इसे गांव में क्यों नहीं रखा गया? मुखिया थोड़ा झिझका और बोला, हुजूर, गांव में एक विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे मंदिर में रखा जाए, कुछ कहते हैं कि यह राजमहल की शोभा बने। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ही निर्णय लें कि इसका क्या किया जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। बीरबल की पहली दृष्टि। बीरबल ने मूरत को ध्यान से देखा। वह केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी बनावट में गहराई और बारीकी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसे किसी कुशल सुनार ने बनाया हो, जो केवल कला ही नहीं, भावना भी गढ़ सकता है। बीरबल ने मुखिया से पूछा, क्या यह मूरत सच में सोने की है? मुखिया बोला, जी हाँ, पूरा गांव जानता है कि हमने चंदा इकट्ठा करके यह बनवाई है। इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। बीरबल बोले, ठीक है, मैं गांव जाकर इस विवाद को सुलझाना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम स्वयं जाओगे? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह न्याय तब तक अधूरा है जब तक हम विवाद की जड़ को न समझें। गांव में बीरबल का आगमन। अगले ही दिन बीरबल भेष बदलकर गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को एक पंडित के रूप में प्रस्तुत किया और मूरत के बारे में गांव वालों से बातें शुरू की। जल्द ही उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव में दो गुट थे। एक गुट का कहना था कि धर्मदास ने गांव को समृद्धि दी, इसलिए उनकी मूरत को मंदिर में रखा जाना चाहिए। दूसरा गुट कहता था कि वह जमींदारों के अधिक करीबी थे, इसलिए मूरत को गांव की चौपाल में नहीं, बल्कि राजधानी को दे देना उचित होगा। बीरबल ने यह भी देखा कि कुछ लोग मूरत को चुराने की फिराक में थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव के मुखिया से एक गोपनीय योजना साझा की। अगली सुबह एक घोषणा हुई। बीरबल ने निर्णय किया है कि सोने की यह मूरत गांव के ही एक परिवार को सौंप दी जाएगी, जो सबसे ईमानदार और विश्वसनीय है। अगले 3 दिन तक मूरत उनके पास रहेगी और फिर स्थायी स्थान के लिए निर्णय होगा। यह सुनते ही गांव के कई प्रभावशाली लोग बीरबल के पास दौड़े, सबने खुद को सबसे योग्य बताया। बीरबल मुस्कराए और बोले, आप सभी को 3 सवालों के जवाब देने हैं। जो सबसे सच्चे और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देगा, उसे मूरत सौंपी जाएगी। 3 सवालों की परीक्षा। बीरबल ने गांव के 5 प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, प्रश्न 1, अगर यह मूरत रात में बोलने लगे तो आप क्या करेंगे? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं डरकर भाग जाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं उसकी पूजा करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं राजा को सूचित करूंगा। चौथे ने कहा, मैं चुपचाप सुनूंगा कि वह क्या कहना चाहती है। पांचवें ने कहा, मैं समझूंगा कि यह सोने की नहीं, किसी और शक्ति की मूरत है। बीरबल बोले, ठीक है, अगला सवाल सुनो। प्रश्न 2, अगर मूरत अचानक गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर विविध थे। कुछ ने कहा कि रिपोर्ट करेंगे, कुछ बोले कि गांव में ढूंढेंगे, एक ने कहा, मैं यह मान लूंगा कि उसे देवता ले गए। बीरबल ने सिर हिलाया। प्रश्न 3, अगर आपको यह पता चले कि मूरत खालिस सोने की नहीं, बल्कि केवल ऊपर से सोने की है और अंदर से मिट्टी की, तो क्या आप अब भी इसे वही सम्मान देंगे? यह प्रश्न सुनते ही लगभग सभी चुप हो गए। केवल एक वृद्ध किसान ने कहा, मूरत में जो भावना है वह मूल्य से अधिक है। यदि धर्मदास की याद इसमें है, तो वह चाहे मिट्टी की हो या सोने की, उसकी कीमत एक जैसी रहेगी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। न्याय का निर्णय। अगले दिन दरबार में गांव वालों और सम्राट के सामने बीरबल ने निर्णय सुनाया।
इस मूरत को किसी एक स्थान पर रखने की बजाय इसे एक मंदिर के आंगन में रखा जाएगा ताकि हर कोई श्रद्धा और स्मृति से देख सके। और इसकी देखभाल वह वृद्ध किसान करेंगे जिन्होंने बताया कि भावना मूल्य से बढ़कर है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने केवल विवाद नहीं सुलझाया बल्कि गांव को एकता का पाठ पढ़ाया है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक, भावना किसी वस्तु के मूल्य से अधिक मायने रखती है। दो, न्याय केवल तर्क से नहीं, समझ और संवेदना से भी होता है। तीन, लालच और प्रभाव सच्चे गुणों का स्थान नहीं ले सकते। चार, बीरबल जैसे न्यायप्रिय लोगों की समाज में विशेष आवश्यकता होती है जो दिखावे से परे जाकर सच्चाई को पहचानते हैं। समापन। कई महीनों बाद जब अकबर और बीरबल गांव के भ्रमण पर गए तो उन्होंने देखा वही मूरत मंदिर के आंगन में रखी है। लोग वहां आकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और वृद्ध किसान अब वहां ध्यान और सेवा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह केवल एक मूरत नहीं, अब यह एक प्रतीक बन गई है विश्वास, स्मृति और एकता का। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, जब मूरत में भावना बस जाए तब वह केवल धातु नहीं रहती, वह दिलों का हिस्सा बन जाती है। बीरबल और तीन दोषी। एक अनोखा न्याय और बुद्धिमत्ता की कहानी। प्रस्तावना। सम्राट अकबर का दरबार हर सुबह जनसुनवाई के साथ शुरू होता था। बीरबल, जो अकबर के प्रिय मंत्री और मित्र थे, अक्सर वहां उपस्थित मामलों को अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाते थे। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया जिसमें तीन व्यक्ति एक ही अपराध के लिए पकड़े गए थे, लेकिन सबने खुद को निर्दोष बताया। यह मामला इतना उलझा हुआ था कि खुद अकबर भी उलझन में पड़ गए। मामला क्या था? राजधानी के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिर से एक मूल्यवान मूंगा पत्थर, कोरल स्टोन, चोरी हो गया था। यह पत्थर वर्षों से वहां प्रतिष्ठित था और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र था। रक्षक की गवाही पर तीन लोग पकड़े गए। एक, रामू कुम्हार, जो मंदिर के पास अपना बर्तन बेचने का काम करता था। दो, फकीरा दर्जी, जो कपड़े सिलने के लिए प्रसिद्ध था। तीन, धनीराम साहूकार, जो अक्सर मंदिर में दान देने आता था। तीनों को रक्षक ने मंदिर के आसपास संदिग्ध रूप में घूमते देखा था। तीनों को दरबार में पेश किया गया। अकबर की दुविधा। अकबर ने तीनों से पूछा, क्या तुमने वह पत्थर चुराया? तीनों ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। अकबर ने रक्षक की ओर देखा, क्या तुम्हें यकीन है कि इन्हीं तीनों में से कोई दोषी है? रक्षक ने कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है। उस रात और कोई वहां नहीं था। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। तुम ही सच्चाई निकालो। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा और मुस्कराए। इन तीनों को एक एक कमरे में अलग बंद किया जाए। उन्हें कल तक बिना किसी बात के रखा जाए। बस उन्हें रोज का खाना दिया जाए और हाँ, उनके खाने के साथ एक विशेष मिठाई भी रखी जाए। अकबर चौंके। मिठाई? लेकिन इसका क्या संबंध चोरी से? बीरबल ने बस मुस्कराकर कहा, आप बस मुझे कल तक का समय दें। सच्चाई खुद बाहर आ जाएगी। बीरबल की योजना। दरबार के सैनिकों ने बीरबल के आदेशों के अनुसार तीनों कैदियों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। हर रात उन्हें एक खास मिठाई दी जाती, मूंगा के आकार की लड्डू। लेकिन एक बात किसी को पता नहीं थी, उन लड्डुओं के भीतर एक छोटा सा सुनहरा पत्थर छिपा हुआ था। बीरबल ने सैनिकों से कहा,
तीनों को समझा देना कि अगर वे निर्दोष हैं तो मिठाई निश्चिंत होकर खाएं, और अगर वे दोषी हैं तो यह मिठाई उनका भाग्य तय करेगी। यह एक मानसिक परीक्षा थी। बीरबल जानना चाहते थे कि किसके मन में डर है और किसने अपनी चालाकी से कुछ छिपा रखा है। अगली सुबह। अगले दिन बीरबल ने सैनिकों से पूछा, तीनों में से किसने अपनी मिठाई पूरी खा ली और किसने छोड़ी? सैनिकों ने बताया, रामू कुम्हार ने पूरी मिठाई खा ली। फकीरा दर्जी ने आधा खाया और फिर बाकी फेंक दिया। धनीराम साहूकार ने मिठाई को छुआ भी नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, दोषी अब सामने आएगा। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने तीनों को दरबार में लाया और कहा, अब मैं बताऊंगा कि तुम में से कौन चोर है। उन्होंने पहले रामू की ओर देखा। तुमने मिठाई पूरी खा ली, इसका मतलब तुम में डर नहीं था। तुम निर्दोष हो। रामू भावुक होकर बोला, हाँ सरकार, मैं तो रोज मंदिर के बाहर बैठता हूँ। चोरी जैसा पाप करने का तो सोच भी नहीं सकता। अब बीरबल ने फकीरा की ओर देखा। तुमने आधी मिठाई खाई फिर छोड़ी। तुम संदेह के घेरे में हो, लेकिन चोर तुम भी नहीं हो। तुम्हारा मन डरा हुआ था, लेकिन अगर तुम्हारे पास वह मूंगा होता तो तुम मिठाई खाकर उसे छुपाने की कोशिश नहीं करते। फकीरा गिड़गिड़ाया, मैं बस डर गया था हुजूर। कहीं ये मिठाई ही न कोई जाल हो। अब बीरबल धनीराम साहूकार की ओर मुड़े। तुमने मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया। इसका अर्थ है कि तुम्हें डर था, क्योंकि तुम जान गए थे कि मिठाई के भीतर कुछ हो सकता है। धनीराम हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने आदेश दिया, इसके घर की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सैनिक लौटे। मूंगा का वही चुरा हुआ पत्थर धनीराम के गुप्त तहखाने से बरामद हुआ। धनीराम की सच्चाई। धनीराम ने रोते हुए स्वीकार किया, जहां पनाह मैं ही दोषी हूं। वह पत्थर देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैं हमेशा मंदिर को दान देता रहा और मन ही मन सोचा कि एक दिन वह मेरा हो जाए। इसलिए मैंने अवसर देखकर उसे चुरा लिया। अकबर बोले, तुमने अपने सारे पुण्य मिट्टी में मिला दिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये वही लोग होते हैं जो धार्मिकता का नकाब पहनते हैं, लेकिन भीतर से सबसे भ्रष्ट होते हैं। सीख और न्याय। अकबर ने धनीराम को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी, साथ ही मंदिर को एक नया मूंगा पत्थर देने का आदेश दिया, धनीराम की संपत्ति से। बीरबल ने मंदिर के पुजारी से कहा, अब से मूंगा का पत्थर तिजोरी में न रखें, बल्कि श्रद्धा लोगों के हृदय में होनी चाहिए। अकबर मुस्कराकर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ अपराधी को नहीं पकड़ा, बल्कि समाज की सोच को भी एक नया मार्ग दिखाया है। कहानी की सीख। एक अपराधी खुद अपने डर से पकड़ा जाता है। 2, धार्मिकता का दिखावा करने वाले अक्सर भीतर से खोखले होते हैं। 3, बुद्धिमत्ता से किया गया न्याय तलवार से भी अधिक प्रभावी होता है। 4, बीरबल जैसे मंत्री समाज के नैतिक स्तंभ होते हैं। समापन। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मिठाई के माध्यम से तुम चोर को पकड़ लोगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, चोर हमेशा डरता है कि कहीं कोई चीज उसे बेनकाब न कर दे। वह मिठाई में भी साजिश देखता है और इसी डर से गलती कर बैठता है। अकबर ने ठहाका लगाया, तुम्हारी समझदारी वाकई अनोखी है। और दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना से गूंज उठा। बीरबल और झूठा गवाह। एक अनोखी अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना।
अकबर का दरबार केवल न्याय और राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां बीरबल जैसे चतुर दरबारी की कहानियां भी रोज बनती थीं। हर सुबह जनसुनवाई होती, जहां आम जनता अपनी शिकायतें लेकर आती थी। कभी जमींदार का मामला होता, तो कभी किसी गरीब किसान का। लेकिन एक दिन एक ऐसा अजीब मामला आया, जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। शिकायत। एक गरीब किसान रोते हुए दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी सारी जमीन झूठे गवाहों के जरिए मुझसे छीन ली गई है। मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे अपराधी बता दिया गया है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या गवाह है? किसान ने निराश होकर कहा, मेरे पास कोई गवाह नहीं, हुजूर। लेकिन मेरी सच्चाई का साथ देने के लिए अब सिर्फ भगवान हैं या फिर बीरबल साहब। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले की सच्चाई निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती। यदि अनुमति दें तो मैं इस मामले की तह तक जाकर न्याय दिलाने का प्रयास करूं। मामले की जांच। बीरबल ने किसान को अलग से बुलाकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ गवाही किसने दी? किसान बोला, जी सरकार, वह एक अमीर जमींदार है, हरनाम सिंह। उसने 2 नकली गवाह खड़े किए और कहा कि मैंने जमीन जबरन हथिया ली थी। बीरबल ने गहरी सोच में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अब उन्हें दरबार में बुलाया जाए। दरबार में सुनवाई। अगले दिन बीरबल ने सम्राट की उपस्थिति में किसान, जमींदार हरनाम सिंह और उसके दोनों गवाहों को बुलाया। हरनाम सिंह बोला, जहां पनाह, यह किसान झूठा है। इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे साथ मेरे 2 गवाह हैं, जिन्होंने इसे अपनी आंखों से जमीन कब्जाते देखा है। बीरबल ने दोनों गवाहों से पूछताछ शुरू की। तुमने किस दिन और किस समय यह सब होते देखा? पहले गवाह ने कहा, करीब 2 हफ्ते पहले दोपहर को। दूसरे ने कहा, जी वो दिन गुरुवार था, सूरज ढलने से थोड़ा पहले। बीरबल ने मुस्कराकर पूछा, क्या तुम दोनों उस दिन साथ थे? पहले ने जवाब दिया, हाँ। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं अकेले आया था। अब बीरबल गंभीर हो गए। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों गवाहों से कहा, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सच बोल रहे हो तो यह बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें एक गुप्त पत्र दूंगा, जिसमें एक वस्तु का नाम लिखा होगा। तुम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर उस वस्तु का नाम लिखना। अगर दोनों का उत्तर एक जैसा निकला तो तुम्हारी गवाही सच मानी जाएगी। दोनों गवाह मान गए। उन्हें अलग अलग कक्षों में भेजा गया। बीरबल ने दोनों को अलग अलग पत्र दिए, जिनमें कुछ भी नहीं लिखा था, बस खाली कागज थे। बीरबल का रहस्य। अकबर ने धीमे से पूछा, बीरबल, तुमने खाली कागज क्यों दिए? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यदि वे झूठे हैं तो वे अपने अपने हिसाब से कोई भी वस्तु का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर वे सच में सच्चे गवाह होते तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कागज में कुछ लिखा नहीं है, और वे वापस आकर पूछते। कुछ ही देर में दोनों वापस आए। एक ने लिखा था, कमल का फूल। दूसरे ने लिखा था, सोने की अंगूठी। बीरबल बोले, झूठ पकड़ा गया। दोनों ने अलग अलग वस्तुएं लिखीं। इसका अर्थ है कि पत्र में कुछ भी नहीं था और दोनों ने खुद ही अपनी चालाकी से उत्तर गढ़ा। यदि वे सच्चे होते तो कागज देखकर वापस लौट आते। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने जमींदार से कहा, अब भी समय है, सच बोल दो। तुम्हारी चालाकी पकड़ ली गई है।
हरनाम सिंह घबरा गया और चुप रहा। बीरबल ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, इन झूठे गवाहों को सजा दी जाए और किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह योजना सच में बेमिसाल थी। तुमने सच्चाई को उजागर कर न्याय को फिर से दरबार की शान बना दिया। सीख, एक झूठ कभी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दो, जो अपनी आंखों से नहीं दूसरों के इशारों पर बोलते हैं उनका सच जल्दी उजागर हो जाता है। तीन, न्याय केवल साक्ष्य से नहीं चतुराई और विवेक से भी होता है। चार, बीरबल जैसे लोगों की मौजूदगी समाज के लिए रक्षक का काम करती है। समापन। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम न होते तो शायद ये गरीब किसान जिंदगी भर अपनी जमीन को तरसता रहता। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं तो बस आपकी प्रजा का सेवक हूं। न्याय दिलाना मेरा धर्म है। और दरबार में एक बार फिर बीरबल की चतुराई और न्याय की गूंज गूंजने लगी। बीरबल और अनोखी सजा, एक मजेदार और बुद्धिमत्ता से भरी कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार बुद्धिमान, प्रतिभावान और विविध स्वभाव के दरबारियों से भरा रहता था। लेकिन सबसे अनोखे थे बीरबल, जिनकी बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्याय की भावना पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की चतुराई की एक और परीक्षा ली जाए। समस्या की शुरुआत। एक सुबह जब दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, अकबर ने एक विचित्र घोषणा की, मैं चाहता हूं कि इस दरबार का कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करे जिसे करने के बाद उसे सजा मिले, परंतु वह व्यक्ति इस सजा को पाकर खुश भी हो। सभी दरबारी हैरान रह गए। अपराध और सजा में तो दुहक होता है, लेकिन यहाँ सम्राट ऐसे अपराध की मांग कर रहे थे जिसके लिए मिलने वाली सजा इंसान को खुश कर दे। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह, यह तो असंभव है। पर बीरबल चुप थे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। अकबर बोले, क्या तुम भी चुप हो बीरबल? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं कल इस चुनौती का उत्तर लेकर दरबार में हाजिर होऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने घर जाकर एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने कुछ खास तैयारियां की और अगली सुबह दरबार जाने से पहले नगर के मुख्य बाजार में कुछ विशेष काम किया। अगली सुबह का दृश्य। जब बीरबल दरबार में आए तो उनके पीछे एक भिखारी, दो कसाई, एक ब्राह्मण और एक नगर प्रहरी भी था। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर बोले, बीरबल, यह सब कौन हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये आज की सजा के गवाह हैं। कृपया मेरा अपराध सुनिए और फिर मुझे दंड दीजिए। अब सभी चौंक गए। बीरबल, जो हमेशा न्याय करते थे, अब खुद अपराध कबूल कर रहे थे। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, कहो क्या अपराध किया है तुमने? बीरबल का अपराध। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, आज सुबह मैंने नगर के मुख्य चौक में एक थैली से सिक्के फेंके। जैसे ही सिक्के जमीन पर गिरे, लोग टूट पड़े। कोई छीन रहा था, कोई गिरा, किसी के पैर में चोट लगी, दो आदमी आपस में लड़ने लगे। वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये तो बड़ी नादानी थी। ऐसा काम करना जनता की शांति भंग करना है। बीरबल बोले, सही कहा आपने। मैंने जनता में उथल पुथल मचाई, इसलिए मैं अपराधी हूं। मुझे सजा दी जाए। सजा का निर्णय। अकबर ने गंभीर होकर कहा,
बीरबल, तुम्हारा अपराध सिद्ध है। तुमने नगर में अराजकता फैलाई, तुम्हें दंड मिलेगा। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आप मेरी सजा आज ही देना पसंद करेंगे? अकबर बोले, हाँ, तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के, दंडस्वरूप जुर्माने में भरनी होंगी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह सजा मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और उन्होंने तुरंत वही थैली निकाली जिसमें पहले से 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं और सम्राट को सौंप दी। सब हैरान। अकबर हंसने लगे। बीरबल, तुमने तो सच में अपराध किया, सजा भी पाई और फिर भी मुस्कुरा रहे हो। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने जो कहा था वही किया। ऐसा अपराध करो कि सजा भी मिले और प्रसन्नता भी हो। मुझे यह अपराध करना भी अच्छा लगा और जुर्माना देना भी, क्योंकि मैंने जो सिक्के फेंके वे उन्हीं गरीबों के पास पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे जरूरत थी। अब अकबर पूरी तरह मुस्कुरा उठे। तो तुमने योजनाबद्ध अपराध किया ताकि गरीबों को कुछ मिले? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, मेरी सजा ही मेरी प्रसन्नता बन गई। दरबार में तालियां। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और सामाजिक सोच की सराहना की। बीरबल ने एक साथ 3 काम कर दिए थे। 1, राजा की चुनौती पूरी की। 2, गरीबों की मदद की। 3 और एक नई मिसाल पेश की। कहानी की सीख। 1, समस्याओं का हल केवल तर्क से नहीं, भावना से भी किया जा सकता है। 2, जहां बुद्धिमत्ता के साथ करुणा हो वहां न्याय भी आनंददायक बन जाता है। 3, सजा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि सिर्फ दंड देना। 4, बीरबल जैसे लोग समाज को सोचने की नई दिशा देते हैं। समापन। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरी सबसे कठिन परीक्षा को भी खेल बना दिया। तुम्हारी सोच वाकई बेमिसाल है। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहांपनाह, आपके दरबार की सबसे बड़ी सजा है सोच से बाहर की बात को हल करना। और वही तो मेरे लिए सबसे प्रिय खेल है। और पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। बीरबल की चुप्पी। एक रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल चतुराई तक सीमित नहीं थीं, वे समाज की गहराई में छुपी सच्चाइयों को भी उजागर करती थीं। एक बार की बात है जब बीरबल ने सिर्फ चुप रहकर पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में समस्या। एक सुबह दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। वह बहुत गुस्से में था और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ भयानक धोखा हुआ है। मेरे विश्वासपात्र नौकर ने मेरे घर से बहुत कीमती हीरे की अंगूठी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसी ने चुराई है? व्यापारी ने कहा, हुजूर, वह 20 वर्षों से मेरे साथ है। मेरे अलावा वह अकेला है जिसे मेरे कमरे में आने की अनुमति थी। चोरी के दिन कोई और अंदर नहीं गया। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया और उस नौकर को दरबार में लाया गया। नौकर की सफाई। नौकर कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। अकबर ने कहा, मामला गंभीर है। बीरबल, तुम्हें ही इसका समाधान करना होगा। बीरबल दरबार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। सबको लगा कि अब कोई चालाक सवाल या कोई हास्यपूर्ण दलील आएगी, लेकिन बीरबल एकदम चुप थे। बीरबल की चुप्पी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने नौकर और व्यापारी की ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। अकबर ने पूछा,
बीरबल, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, न कोई तरकीब लगाऊंगा। बस मुझे दोनों को आधे घंटे तक दरबार में अकेले छोड़ने की अनुमति दीजिए। अकबर चौंके लेकिन मान गए। बीरबल ने बाकी सबको बाहर भेज दिया। कमरे में सिर्फ व्यापारी, नौकर और बीरबल रह गए। चुप्पी की ताकत। बीरबल अपनी जगह बैठ गए, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। न तो किसी से बोले, न ही किसी को देखा। व्यापारी बेचैन होने लगा। नौकर पसीना पसीना हो रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 15 मिनट बाद व्यापारी ने चुप्पी तोड़ी। ये क्या तरीका है? हम यहां समय बर्बाद कर रहे हैं। बीरबल कुछ नहीं बोले। फिर 5 मिनट और बीते। अब नौकर अचानक जोर से बोला, सरकार, मैंने कुछ नहीं चुराया है, लेकिन हाँ, मुझे उस अंगूठी के बारे में पता था। मैंने देखा था कि उसे सर ने तकिए के नीचे रखा था। शायद सफाई करते समय कहीं गिर गई हो। बीरबल ने पहली बार मुंह खोला। अच्छा, अब बात खुलने लगी है। सच्चाई सामने। बीरबल बोले, जब तुमने देखा था कि अंगूठी तकिए के नीचे है, तो तुमने व्यापारी को क्यों नहीं बताया? नौकर बोला, मैं डर गया था कि कहीं मुझे ही दोष न दिया जाए, इसलिए चुप रहा। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा। क्या आपने तकिए के नीचे देख लिया था? व्यापारी चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैंने देखा नहीं। शायद भूल गया था। अब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यह कोई चोरी नहीं थी। यह सिर्फ लापरवाही और गलतफहमी का मामला था। व्यापारी को यकीन था कि अंगूठी चोरी हुई है, लेकिन उन्होंने खुद अपने कमरे की पूरी तलाशी नहीं ली। और नौकर ने जो देखा उसे छुपा लिया, डर से, लेकिन चोरी की नीयत से नहीं। अंगूठी मिलती है। बीरबल ने सिपाहियों को भेजा और व्यापारी के घर की दोबारा तलाशी ली गई। थोड़ी ही देर में एक सिपाही आया और बोला, हुजूर, अंगूठी बिस्तर के नीचे गिरी हुई मिली है। अब पूरे दरबार में बीरबल की चुप्पी की प्रशंसा होने लगी। बीरबल का तर्क। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कैसे जान लिया कि सच्चाई बिना कुछ पूछे सामने आ जाएगी? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कई बार लोग जब बहस में पड़ते हैं तो सच छुप जाता है, लेकिन जब चारों ओर सन्नाटा हो तो इंसान अपने भीतर की आवाज से घबरा जाता है। यही आत्मग्लानि उसे सच बोलने पर मजबूर कर देती है। अकबर ने कहा, तो तुमने मनोविज्ञान का उपयोग किया? बीरबल बोले, कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी करती है। सीख। एक, हर समस्या का हल शोर मचाकर नहीं, सोचकर होता है। 2, सच कई बार चुप्पी में ही सामने आता है। 3, मनोविज्ञान भी न्याय का एक अहम हिस्सा हो सकता है। 4, विश्वास पर संदेह करने से पहले पूरी जांच जरूरी है। समापन। अकबर ने नौकर को निर्दोष घोषित किया और व्यापारी को भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ सवालों से नहीं, समझदारी और संवेदना से भी पाया जा सकता है। और दरबार में एक बार फिर बीरबल की खामोशी सबसे जोर से गूंज उठी। बीरबल की असली परीक्षा। एक मजेदार और बुद्धिमानी से भरी कहानी। प्रस्तावना। सम्राट अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व था, लेकिन साथ ही समय समय पर वह बीरबल की परीक्षा लेना भी नहीं भूलते थे। दरबार में बहुत से दरबारी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि बीरबल की कोई गलती पकड़ में आए। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर को भड़काया।
जहां पनाह बीरबल हर बार किसी न किसी चतुराई से बच निकलता है। कभी उसे बिना किसी तैयारी के अचानक बुलाकर परखा जाए, तभी असलियत सामने आएगी। अकबर को विचार अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को बिना किसी सूचना के बुलाया जाए और कोई अनोखी जिम्मेदारी सौंपी जाए। आदेश का आगमन। अगली सुबह एक सिपाही बीरबल के घर पहुंचा और बोला, जहां पनाह ने आज ही आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है, बिना किसी देरी के। बीरबल समझ गए कि जरूर कोई नई चाल चली गई है। उन्होंने मुस्कराकर सिर हिलाया और बिना कुछ पूछे दरबार के लिए रवाना हो गए। अकबर की चुनौती। दरबार में पहुंचते ही अकबर बोले, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम 3 दिन के भीतर हमारे लिए ईमानदारी खरीद कर लाओ। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, ईमानदारी कोई चीज नहीं कि बाजार से खरीदी जा सके। अकबर बोले, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सचमुच चतुर हो तो यह काम भी कर दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा बादशाह सलामत। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे और उन्होंने अपनी योजना बनाई। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाकर कहा, शहर के सबसे बड़े बाजार में जाकर यह घोषणा कर दो कि बीरबल साहब ईमानदारी खरीदना चाहते हैं। जो भी अपनी ईमानदारी बेचना चाहता है वह कल सुबह चौक में आए। सेवक ने वैसा ही किया। अगले दिन चौक में भारी भीड़ जमा थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर बीरबल क्या कर रहे हैं। चौक में अद्भुत दृश्य। सुबह सुबह बीरबल एक ऊंचे मंच पर बैठे। उन्होंने एक बड़ी मंजीरे पर थाली रखी जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। उन्होंने घोषणा की, जो कोई यह सिद्ध कर दे कि वह सचमुच ईमानदार है, उसे इनाम मिलेगा और उसकी ईमानदारी मैं खरीद लूंगा। लोग हैरान थे, पर कई लोग सामने आने लगे। पहला व्यक्ति बोला, मैं बहुत ईमानदार हूं। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी चोरी नहीं की? वह बोला, कभी नहीं। बीरबल ने सिपाही से पूछा, इसका नाम पता करो। जांच में पता चला कि उस आदमी पर पहले ही एक दुकान में चोरी का मामला दर्ज था। बीरबल बोले, तुम्हारी ईमानदारी नकली है। दूसरा व्यक्ति आया, मैं हर रोज मंदिर जाता हूं, दान देता हूं। मैं ईमानदार हूं। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुमने कभी रिश्वत दिया ली? वह थोड़ा झिझका, फिर बोला, बस एक बार सरकारी दफ्तर में थोड़ी सी रकम दी थी, काम जल्दी करवाने के लिए। बीरबल मुस्कराए, तो तुमने ईमानदारी बेची थी, खरीदी नहीं। तीसरा व्यक्ति बूढ़ा किसान। अब एक बूढ़ा किसान सामने आया जो फटे पुराने कपड़ों में था। वह बोला, साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। बस एक जमीन का टुकड़ा है जिसे मैंने अपने पसीने से सींचा है। कई बार लोग मुझे ज्यादा पैसे में बेचने का लालच देते हैं, पर मैं कभी झूठ बोलकर सौदा नहीं करता। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने आज तक कोई गलत काम किया है? वह बोला, हमें खेतों में जहर छुपाने नहीं आता। हम जो बोते हैं वही उगता है। अगर बारिश न हो तो झूठ भी फसल नहीं दे सकता। बीरबल उसकी आंखों में झांकते रहे। फिर बोले, तुम्हारी ईमानदारी मैं खरीदना चाहता हूं। उन्होंने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और एक पर्चा लिखकर दिया। यह व्यक्ति बीरबल द्वारा खरीदी गई ईमानदारी का प्रमाण है। दरबार में वापसी। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और वह पर्चा सम्राट अकबर को सौंपा।
अकबर ने पर्चा पढ़ा और पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह उस किसान का प्रमाण है जिसकी ईमानदारी खरीदी नहीं जा सकती थी, फिर भी मैंने उसके सिद्धांत को इनाम देकर सम्मानित किया। इसका मतलब यह है कि ईमानदारी वस्तु नहीं है, पर उसका सम्मान किया जाए तो समाज में उसका मूल्य बढ़ता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम सिर्फ चतुर नहीं, दूरदर्शी भी हो। सीख, एक ईमानदारी खरीदी नहीं जाती, पर उसका सम्मान करके समाज में रोशनी फैलाई जा सकती है। दो, हर कोई जो खुद को अच्छा कहे वह ईमानदार नहीं होता, कर्म ही असली प्रमाण है। तीन, बीरबल की असली ताकत सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि इंसान की पहचान करने की कला है। समापन। दरबार में बीरबल की फिर से सराहना हुई। उस किसान को राजकीय सम्मान भी दिया गया। बीरबल ने न सिर्फ अकबर की परीक्षा को पार किया, बल्कि पूरी जनता को यह सिखा दिया कि ईमानदारी कोई चीज नहीं, बल्कि जीने का तरीका है।